हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस की रीडिंग करूंगी, साथ ही एक लव बर्ड्स के लिए मीन्स कपल्स के लिए भी एक रीडिंग रहेगी एंड में। ये मेरी रीडिंग 17 से 23 अप्रैल तक की रीडिंग है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ एंड मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही कुछ कमेंट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं ईश्वर का क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव ऑराज आएंगे, तो धैर्य रखिए। ईश्वर का ये संदेश है। तो देखते हैं क्या है कार्ड्स में आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है कार्ड में। यस, अगर कहते हैं ना कि आपका एंड दिख रहा है बट स्टिल शायद आपका मन अशांत रहेगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर कहूँ तो आपकी ग्रहों की दशा ऐसी बता रही है कि आपका एक टफ टाइम रहने वाला है इस वीक। आप काफ़ी थोड़े डिस्टर्ब, मतलब कहते हैं ना, परेशानी में रहोगे। तो आप कहूँ तो आपका रास्ता सही है, बट बैलेंस, अपने इंट्यूशंस को पहचान। जो भी करियर में आप करना चाह रहे हैं उसमें आपके जो कहूँ स्टार्स काफ़ी पॉजिटिव ऑरास दे रहे हैं, बट स्टिल शायद आप काफ़ी कहते हैं ना उदास रहोगे एंड शायद सोच नहीं पा रहे हो कि क्या रास्ता चुनूं, कैसे चुनूं। काफ़ी दिनों से मेहनत किया हुआ है, कहीं पढ़ाई करना चाह रहे हो या करियर में कुछ भी चाह रहे हो, बट आपका वो दिख रहा है डगमगाहट। इस वजह से थोड़ा अशांत मन रहने वाला है, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। लॉसेस कुछ भी नहीं है, बट स्टिल कहूँ तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने मन को कि क्या करूँ क्या ना करूँ। उस चीज़ पे एक अटका मन रहेगा, आपका मन भारी रहने वाला है इस वीक करियर को लेके। एंड अगर बिजनेस जॉब पे अगर मैं बात करूँ तो जॉब पे एक एक्शन है, एक्ट है, बट जो एक्ट लोगे तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि एक टफ ऑराज दिख रहे हैं मुझे। बट कहूँ तो एक कंप्लीशन भी है, एंड है उस चीज़ का। अब आगे का थोड़ा हो सकता है नेक्स्ट वीक, या मतलब कहते हैं ना ऑरास चेंज हो रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो आपको इस वीक डिस्टर्ब करेंगे। स्पाई वाला एक है कि आप कुछ भी कर रहे हो बेटर, बट आपका मजाक बन रहा है उस जगह पे, वैसा एक दिख रहा है कि मैं कहूँ ना कि उस वजह से अशांत मन रहेगा। या हो सकता है कुछ गलतियां आप कर दो, कुछ के प्रेशर्स में आके आपका एक काम दिख रहा है कि वहाँ पे जो काम कर रहे हो काफ़ी प्रेशराइज हो, एंड पर्सन आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से वहाँ काम करूँ, तो इस वजह से मन आपका अशांत रहने वाला है। बट स्टिल कहूँ तो वो एक कंप्लीशन भी दिख रहा है, साथ ही साथ मीन्स एंड ऑफ द फेज कहूँ। इस वीक थोड़ा रहेगा वैसा सिचुएशन, लेकिन हो सकता है कि और चेंज हो एंड एंड ऑफ द फेज हो। एंड अगर बिजनेस वालों की मैं बात करूं तो बिजनेस पे एक दिख रहा है कि काफ़ी कुछ सोच रहे हो, शायद कहीं कुछ सेटलमेंट, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, काफ़ी एक थिंकिंग चल रही है, बट स्टिल कहूँ तो समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे उस चीज़ पे मैं काम करूँ, फोकस नहीं कर पा रहे हो। बट कहूँ तो संयम की ज़रूरत है। संयम से मीन्स अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके सारे ही कार्ड्स में ऐसे दिख रहे हैं कि आप शायद अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो सही गलत क्या है, एक रास्ता जो कहते हैं ना। बिकॉज ओवरऑल कहूँ तो जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि आपका ग्रोथ तो है, ग्रोथ है, बट आप शायद अपने आप में समझ नहीं पा रहे हो कि वो मैं ग्रोथ लाऊं कैसे अपने जीवन में, उस चीज़ को कैसे पाऊं। वो चीज़ पे आपका एक अटका सा मन रहेगा, बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिकॉज अशांत मन रहने वाला है आपके चार जो भी क्षेत्र में आप हो उसमें आपका दिख रहा है कि आपका एक अशांत भारीपन मन रहेगा, और ज़्यादा ही शायद सोचोगे। और किसी से कहूँ तो बातें करने की आपका मन नहीं करेगा, वो भी एक दिख रहा है कि आप सबसे एक कहते हैं ना हट के रहने वाला वो दिखोगे कि कम बोल रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बट मन
में काफ़ी दुविधा, काफ़ी थिंकिंग, वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो मन को अशांत कीजिए। जीवन में कुछ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी वो ग्रोथ लाएगा। जो भी नेगेटिविटी मन में आ रही है, या फिर ये कहूँ कि अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट ना करें। जो आप में क्षमता है, यस एवरीवन हैज़ अ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को अपना पहचाने कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ना कि ओवर थिंकिंग करें, नेगेटिविटी लाएं कि नहीं वो मेरे से बेटर है, मैं वो कर सकता है या कर सकती है बट मैं नहीं। तो ये चीज़ पे आपको डाउट है, बट कहूँ तो आप में बहुत ही पोटेंशियल है एंड आप आगे वो चीज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है आपकी। अगर मैं अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो वो है 6 इस वीक, आप 6 यूज़ कर सकते हो। और अच्छे कलर की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपका अगर कहूँ तो मैं रेड कलर आप यूज़ कर सकते हो। रेड आपके लिए इस वीक अच्छा है। बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने मन को, बिकॉज आपके जो भी है एंड ऑफ द फेज़ है, तो उस चीज़ पे सोचिए मत ज़्यादा। मन को बैलेंस करके एंड जो भी नेगेटिविटी माइंड में ला रहे हो उस पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ज़्यादा थिंकिंग दिख रही है और नेगेटिव ऑरास, मुझे पॉजिटिविटी से ज़्यादा कहूँ तो नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है आप में। तो उस चीज़ पे काम कीजिए। जो भी है तो वो फेज एंड होगा। ईश्वर का संदेश अगर कहूँ तो वही है कि वो चीज़ अंत होगा, बट मन को बैलेंस कीजिए। अगर मन अशांत ज़्यादा रखिएगा तो कुछ भी ग्रोथ जीवन में नहीं आता है। तो ओवर थिंकिंग ना करें एंड मन को शांत करके डिसीजन लें। नहीं होता है तो बात, बिकॉज आपका मुझे ऐसा एनर्जीज दिख रहा है कि आप शायद बात बिल्कुल ही कहते ना के बराबर कर रहे हो। माइंड में बहुत कुछ चल रहा है बट सामने वाले या जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो आप बोल बहुत ही ज़्यादा कम रहे हो, तो उस चीज़ से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो माइंड में। बातें कीजिए, फ्रेश होगा दिमाग इस चीज़ से। एंड अब अगर कहूँ, देखती हूँ लव में क्या है आपके लिए। ओके, लव में तो काफ़ी एक दिख रहा है, ऐसा और दिख रहा है कि बिल्कुल आप तो ऐसे कहूँ कि ऐसे एक दिख रहे हैं कि जो पर्सन आपके हैं वो आपसे कहूँ तो एक ज़्यादा कनेक्टिव नहीं है। वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं शायद आपको डाउट है, बिकॉज आपका ऐसा एनर्जीज दिख रहा है कि आप बहुत ही लवेबल हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो अपने पर्सन को। बट आपके पर्सन की अगर मैं बात कहूँ तो वो उतना नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, उतना नहीं फील कर रहे हैं जो आप उनके लिए फील कर रहे हो। तो आपकी तरफ से एक ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बट उनकी तरफ से कहूँ तो एक चीटिंग पर्सनैलिटी भी मुझे किसी किसी की दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन आपको चीट कर दे, किसी कहीं और अट्रैक्शन हो या वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। या कहूँ तो चीट ना सही तो एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि सीरियसनेस नहीं है। आप जितना सीरियस हो उस प्यार को लेके, कहते हैं ना काफ़ी दिनों का एक टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट आपका पार्टनर अगर कहूँ तो वो चीज़ पे बिल्कुल ही नहीं सोच रहा है। आप शायद ज़्यादा सोच रहे हो, आप प्यार करते हो बट आपके पर्सन बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं उस चीज़ पे। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जिस पर्सन से आप बातें करते हो, जिसको आप प्यार करते हो, उन्हें समझिएगा ज़रूर कि पर्सन वो कैसे हैं, नहीं है एक्चुअली में वो आपसे प्यार करते भी हैं या आपको यूं ही एक कहते हैं ना डिले वाला सिचुएशन में ना डाल दे। तो अगर प्यार करते हैं तो उस चीज़ पे थोड़ा कंफर्म होके तब आगे बढ़िएगा आप। तो शायद अच्छा रहे, ईश्वर करे कि आपके साथ अच्छे रहें संबंध। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। एंड अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल, फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ। एंड कुछ भी कमेंट्स लिखना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन लिखना चाहते हैं तो कीजिएगा ज़रूर, मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।